हेलो, वेलकम टू एजुकेन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका उत्तराखंड में बम्पर पोस्टें आई हैं। 6000 प्लस के आसपास पोस्टें हैं इसमें। तो इसमें जानते हैं इसके जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। तो इसमें क्या दे रखा है, तो 2 पोस्टों में से किसी एक के लिए आप फिल कर सकते हैं। एक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और एक सहायिका के लिए है। तो इनमें से आप किसी भी एक में फिल कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म फिल होंगे ऑनलाइन फिल होंगे, तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.wecd.uk.gov.in। तो इससे आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पंजीकरण करने एवं आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि जो आज स्टार्ट हुई है वो 2 जनवरी से स्टार्ट है सुबह 10 बजे से। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की ऑनलाइन वो है 31 जनवरी 2025 और साय 5 बजे तक। और उसके सामान्य जो निर्देश दे रखे वो क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के पद पर केवल महिला अभ्यर्थी द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। तो ओनली महिलाओं के लिए है और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम पर ही प्राप्त किए जाएंगे। और वेबसाइट में पहले बता दिया आपको www.wecduk.in। तो इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें की रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालयों, जिला कार्यक्रम कार्यालयों, खंड विकास कार्यालयों एवं बाल विकास कार्यालयों में चस्पा की गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है, जो कि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अवलोक्य हो। चयन से संबंधित अर्हता और शर्तें वो क्या क्या है वो देख लेते हैं इसमें। तो पहला तो है आयु का, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के हेतु और आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु। तो पहला तो है कि आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है। आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमान्य है। यानी अगर आप सामान्य हैं तो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता क्या है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्था में न्यूनतम इंटरमीडिएट या अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। यानी कम से कम आपको इंटरमीडिएट होना जरूरी है, उससे कम नहीं। ज्यादा है तो चलेगा, ग्रेजुएशन है आपकी या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी चलेगा, लेकिन जो मिनिमम एजुकेशन आपकी होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता वो इंटरमीडिएट है। निवास, आवेदक उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। यानी अगर आप जिस राजस्व ग्राम के रहने वाले हैं उसी का फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिसमें रह रहे हैं किसी और में और फिर किसी और का कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अब वरीयता देखते हैं, वरीयता क्या क्या है। तो पहला है कार्यरत सहायिका। अगर कार्यरत सहायिका यानी वो सहायिका के पद पर अभी कार्य कर रही है तो वो कार्यकर्ती का जो है आवेदन कर सकती है, यानी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी पहले तो उसने काम किया है लेकिन फिलहाल अभी छोड़ दिया है तो उसको भी वरीयता मिल सकती है। फिर है पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका, इनको भी वरीयता मिल सकती है। विधवा, अगर विधवा है तो मिल सकती है, तलाकशुदा इनको मिल सकती है। ये वरीयता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप हैं तो फिल कर सकते हैं। ये एक प्रेफरेंस है कि उसको पहले उसको लिया जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये है कार्यकर्ती का और ये वाला है सहायिका का, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें दे रखा है। अब यहाँ देखिए, चयन से संबंधित अभिलेख क्या क्या देने हैं आपको। अभ्यर्थी द्वारा निम्न अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, फोटो वगैरह जो भी होगी उसको अपलोड करना है, आपको कहीं सेंड नहीं करना है। पहला है हाई स्कूल की अंक तालिका। तो हाई स्कूल की अंक तालिका आपको जो है अपलोड करनी है। इंटरमीडिएट की अंक तालिका करनी है, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसमें इंटरमीडिएट है। उप जिलाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। परिवार रजिस्टर की जो है नकल उसकी प्रति देनी पड़ेगी, मतलब अपलोड करनी पड़ेगी। पद आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम स्तर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और जाति के आधार पर होता है तो आपको उसका जाति प्रमाण पत्र देना होगा। स्नातक एवं परास्नातक की अंक तालिका यदि लागू हो, यदि आपने उसमें फॉर्म मुझे फिल करोगे उसमें स्नातक और परास्नातक दिखा दिया है तो उसके भी अंक तालिका आपको देनी पड़ेगी। वरीयता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र जो भी लागू हो, यानी इनमें से जो भी आपकी कंडीशन बनती है उसके आपको प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। जैसे कार्यकर्ता सहायिका बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष संतोषजनक सेवा विषयक अनुभव प्रमाण पत्र, यानी इनमें से जो भी आपने कर रखा है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
ठीक है, ये तो वो है जो आपने पहले कार्य किया हुआ है, ठीक है, फिलहाल छोड़ दिया है। तो ये 2 केस तो ये हो गए। तीसरा है विधवा, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर आप विधवा हैं तो पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है, या जब हो जाएगा आपको तब आपको सबमिट करना है। तलाकशुदा, माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छायाप्रति, और ये भी आपको देना पड़ेगा। आवेदन हेतु प्रतिबंध क्या है? किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। यानी एक ही केंद्र पे एक फैमिली से 2 नहीं हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि उत्तराखंड में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के जो पद आए हैं, 6000 से ऊपर पद आए हैं, उसके जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में जाना है। और नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।